हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। क्वेश्चन क्या है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम are equal, then prove that it is a cyclic। मतलब किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड, ये देखो ये ट्रेपेजियम ABCD है, इसकी नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, AD और BC। अगर ये इक्वल हो तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये ABCD जो है साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब इसके जो चारों पॉइंट हैं ये एक सर्कल पर हैं। इसके चारों पॉइंट कहां पर है, एक सर्कल पर है। हमको ये प्रूफ करना। इसको प्रूफ करने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, ठीक है। अब प्रूफ करना है मतलब क्या है, साइक्लिक का क्या है कि अपोजिट एंगल का सम, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाए, 180। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक ट्रेपेजियम। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने एक कंस्ट्रक्शन करूंगा। ड्रॉ AL परपेंडिकुलर CD, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर CD। तो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं मैं, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर CD एंड BM परपेंडिकुलर C। ठीक है। अब मैं प्रूफ कर रहा हूं। अब मैं प्रूफ कैसे कर रहा हूं, मुझे तो यह बताना है कि एंगल किसी भी एक पेयर के एंगल का सम है ना, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री में प्रूफ कर दूं। तो कैसे करूं मैं, देखो, सिंस AB पैरेलल टू CD and AD is transversal। AD क्या है, ट्रांसवर्स। ठीक, देखो ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल है इसलिए इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल BAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 1। अब मैं दो ट्राइंगल को कंपेयर कर रहा हूं। कौन से दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ALD एंड ट्राइंगल BMC, ALD एंड BMC दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। तो देखो एंगल ALD इज इक्वल टू एंगल BMC। क्यों, ईच 90 डिग्री, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखो, AD इज इक्वल टू क्या है, AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। ये क्या है, दिया हुआ, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, बता सकते हो, AL इज इक्वल टू BM। देखो ये परपेंडिकुलर है, किससे, दोनों पैरेलल लाइन के बीच के परपेंडिकुलर क्या होते हैं, इक्वल। परपेंडिकुलर, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, perpendicular from parallel lines are equal। perpendicular from parallel lines are equal। देखो ये दोनों लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा हर जगह हर पॉइंट पर क्या होगी, इक्वल होगी। तो AL इज इक्वल टू BM। अब देखो ये 90 का है,
ये हाइपोटेनियस है और ये एक साइड है ना। देखो ये राइट ट्राइंगल है ALD, BMC भी एक राइट ट्राइंगल है ना। तो ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस, राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो RHS से क्या होगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्राइंगल ALD प्लस ट्राइंगल ALD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMC बाय RHS रूल, बाय RHS रूल। ठीक है, अगर ये है तो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा बता सकते हो, एंगल ADL इज इक्वल टू एंगल BCM बाय CPC। ठीक है, अब देखो ADL को मैं क्या लिख सकता हूं, ADC लिख सकता हूं, क्योंकि L को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं कहां जा सकता हूं, C तक जा सकता हूं। तो एंगल ADL को मैं एंगल ADC भी लिख सकता हूं, और एंगल ADC किसके बराबर है, एंगल BCM को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल BCD लिख सकता हूं। नंबर 2, अब देखो फ्रॉम 1 and 2 ADC की वैल्यू क्या है, BCD, ADC की वैल्यू क्या है, BCD। तो मैं यहां पर ADC की जगह क्या लिखूंगा, BCD, ADC की जगह क्या लिखूंगा मैं, BDC। तो देखो क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 और 2 को मैं अलग लिख लेता हूं यहां पर ताकि तुमको याद रहे, एंगल BAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD। ये नंबर 1 था और ये नंबर 2। अब देखो फ्रॉम 1 and 2, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या है कि जब हम इन दोनों को देखें, हमको क्या बताना है कि किसी भी एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम, कोई भी एक पेयर के अपोजिट एंगल का सम हम क्या बता दें, 180 डिग्री। तो देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो रहा है, एंगल BAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पुटिंग ADC इज इक्वल टू BC, पुटिंग एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BC। ये अभी हमने प्रूव किया, तो क्या मिलेगा हमको, एंगल BAD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन ABCD सम ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ABCD is a cyclic, hence proved। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करो, RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर दूसरी चीज, एंगल AB पैरेलल है CD के, तो इन, और ये AD क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो इसका ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को इंटीरियर एंगल होने से इनका सम कितना होगा, 180। दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों एंगल को कंपेयर कर लो। एंगल ADC की जगह किसकी वैल्यू रख देंगे हम, एंगल BCD की। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। ये दोनों का सम 180 हो गया, मतलब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक ट्रेपेजियम प्रूफ हो गया। ठीक है,
I hope you understand it very clearly. Thank you very much for watching my channel. Please do like, share and subscribe my channel. God bless you all.